फसल बेचने के लिए एफसीआई का ओपन मार्केट से कम रेट व लंबी चौड़ी औपचारिकताएं किसानों को नहीं भा रहा है। अब की बार किसान अपनी गेहूं की फसल को सरकार को बेचने के बजाय प्राइवेट व्यापारियों को बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अभी तक जिला की टकारला अनाज मंडी में एफसीआई पिछले 11 दिन में मात्र 170 क्विंटल गेहूं ही खरीद पाई है, जबकि प्राइवेट व्यापारी इससे कहीं ज्यादा गेहूं की खरीद कर चुके हैं। एफसीआई ने इस बार गेहूं का सरकारी रेट 2015 रुपए तय किया हुआ है, जबकि प्राइवेट व्यापारी किसानों से गेहूं 2020 से 2025 में क्विंटल के हिसाब से भी खरीद रही हैं। 2015 रुपए में गेहूं बेचने के लिए किसानों को कई तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एफसीआई को फसल बेचने से पहले किसान को लोक मित्र केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होता है, जिसके बाद उन्हें एक टोकन दिया जाता है। पंजीकरण के बाद हल्का पटवारी किसान की फर्द को वेरीफाई करता है। पटवारी की वेरिफिकेशन के बाद ही विभाग किसान को फसल बेचने की डेट देता है। निर्धारित डेट पर किसान को अपनी फसल मंडी में लानी होती है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। औपचारिकताओं का ये क्रम यहीं पर खत्म नहीं होता है। विभाग के अधिकारी किसान की फसल की जांच करते हैं, जिसमें उसके मॉइस्चर से लेकर ग्रेडिंग तक की जाती है और उसके बाद ही विभाग किसान की फसल खरीदता है। सारे प्रोसेस में किसान का 1 क्विंटल में लगभग 3 से 4 किलो का नुकसान हो जाता है, जबकि इससे उल्ट प्राइवेट व्यापारी के पास फसल बेचने के लिए किसानों को ऐसी किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, जिसके चलते किसानों को वहां न केवल ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बल्कि उनका बहुमूल्य समय भी बच रहा है। कहीं कहीं तो प्राइवेट व्यापारियों को फसल बेचने के लिए किसानों को मंडी में भी नहीं आना पड़ रहा है। कुछ व्यापारी सीधा किसान के घर से ही उसकी फसल को उठा रही हैं, जिसमें किसान के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की भी बचत हो रही है। हेमराव जी, टकारला अनाज मंडी के आप इंचार्ज हैं। सर, अभी तक आपने कितनी गेहूं की खरीद की है? हमने अभी तक 176 कुंटल की खरीद कर ली है। और टारगेट क्या है? टारगेट हमारा 5 से 6000 एमटी का था, लेकिन अभी तो हम 76 एमटी खरीद पाएंगे ओनली। क्या वजह है कि इतनी कम खरीद हो रही है? एक तो यहाँ पे फार्मर्स आते हैं, वो बताते हैं कि क्या नाम है, जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोकमित्र केंद्र से लेना करवाना और टोकन इशू करवाना, उनमें उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जो उनकी अलॉटमेंट है, जितनी ज़मीन है उनकी, उसके हिसाब से उनकी जो मात्रा क्वांटिटी है कि भाई इतना आप इतना सेल कर सकते हो, वो सेल करने आ रहे हैं 35 कुंटल, लेकिन उनके ये जो टोकन है, टोकन में मेंशन होता है 5 कुंटल 10 कुंटल। तो फिर कहते हैं फिर हम इतना काम तो बाकी का क्या है, फिर हम सारा कहीं और ही दे देते हैं। आपका सरकारी रेट क्या है? हमारा 2015। अच्छा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? मंडी में अनाज लाने के लिए किसान को कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले वो लोक मित्र केंद्र में जाएगा, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन अपना जो ज़मीन के पेपर है उसके सब उधर रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे वो अपना वो कराएगा। उसके बाद वो टोकन इशू कराएगा कि उसको किस दिन अपना कणक लेके आनी है, उस दिन का वो टोकन इशू कराएगा। फिर वो लेके हमारे पास आएगा, उसके साथ अपना एक आधार कार्ड और एक बैंक की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें डिटेल होती है अकाउंट नंबर में, वो लेके आता है। फिर यहाँ लेके आता है, हम उसका ये पंखा होता है, इस पर लगा के हम उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, फिर हम ले लेते हैं इजीली। लेकिन जो समस्या किसान बता रहा है वो लोक मित्र केंद्र की बता रहा है। समस्या ये है कि जो उसके पास कणक है वो है 25 से 30 कुंटल, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टोकन में आ रही है कि आप कितना दे सकते हो, वो तो 4 से 5 कुंटल। वो दिक्कत क्यों आ रही है? ये दिक्कत पता नहीं पटवारी के थ्रू दिक्कत है या फिर हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से, ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अभी तक लगता है कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा? मुश्किल ही लग रहा है सर, क्योंकि 11 दिन हो गए हैं, अभी तक मंडी आप देख रही हैं गुलजार तो नहीं हो पाई है। नहीं। पर किसान प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहा है? सर, प्राइवेट की तरफ एक तो मैंने आपको पहले बताया जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टोकन है, और दूसरा अब सर सुनने में ये भी आ रहा है कि प्राइवेट जो है वो सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा हमें भी सुनने में आया है। सरकारी रेट कहते 2015 है, जबकि प्राइवेट उनसे 2200 रुपया भी ले रहा है, 2050 भी ले रहा है, 2100 भी ले रहा है। जी, सुनने में आया हमें। तो क्या इन चीज़ों को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं? हम सरकार जो हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि फार्मर आ रहे हैं तो हम बताते हैं कि आए, और जो प्राइवेट है उनको दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। तो आपकी पेमेंट कितनी देर बाद हो रही है?
हमारी जी नेक्स्ट डे पेमेंट कर देते हैं हम फार्मर्स को। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट वाले तो साथ के साथ ही कर देते होंगे, क्या ये भी एक दिक्कत है? ये इसके बारे में सर मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ नया हूँ अभी। अच्छा, तो लगता है कि अभी आपका टारगेट भी पूरा नहीं होगा और किसानों का रुझान भी कारपोरेशन की तरफ नहीं बन पाएगा, क्या लगता है आपको? सर इसके बारे में मैं क्या बताऊँ सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। लाला जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? हमारा जी है सुरेंद्र खन्ना जी। सुरेंद्र खन्ना जी, टकारला मंडी में अभी तक आपने कितनी गेहूं खरीदी है? गेहूँ हमारे पास आ गई 400 क्विंटल जी। 400 क्विंटल आ चुकी है। हाँ जी। क्या कारण है कि किसान इनको फेडरेशन वालों को देने के बजाय प्राइवेट व्यापारी की तरफ क्यों जा रहा है? इस बार ऐसा है, जो प्राइवेट है उसका भाव अच्छा है, जैसे मिल वाले 2050 में ले रहे हैं। ठीक है जी। सरकार का जो है रेट 2015 पे है, हम भी 2015 में ले रहे हैं, 25 में भी ले रहे हैं। जो मिल का है, जैसे मिल वाले हमारा इधर है कांगड़ा है, उनका 2200 रुपये रेट है पहुँच का। इस कारण है भी जो है प्राइवेट रेट जो अच्छा है इस बार। तो और किसानों को प्राइवेट से सरकारी की बजाय क्या सुविधाएं ऐसी मिल रही हैं? रेट के अलावा भी क्या कुछ है जो किसान आपकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं? सुविधा यही है, मतलब जैसे हमारे पास उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, जैसे हमने ना कोई आधार कार्ड लेना, ना कोई ज़मीन की फर्द लेनी है। जैसे कोई ठेके में जिसने ज़मीन ली है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जो FC वाले हैं इन्होंने अपने ज़मीन की फर्द चाहिए इनको। बल्कि औपचारिकताएं ज़्यादा है, हाँ जी, हाँ जी। इसी कारण किसान आप लोगों की तरफ हाँ जी, हाँ जी। आ रहे हैं। हमारे को भी दे रहे हैं माल, प्राइवेट जो मिल रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, डायरेक्ट किसान है मिल वालों को भी दे रहे हैं माल। FCI वालों के पास इतना माल अभी तक नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि FC का 2015 है, मिल का 2050 रुपये, हमारा HSD फ्लोर मिल है दुसाड़ा में, वो ले रहे किसानों से सीधा माल है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अंब से परीक्षित सैकड़ी की रिपोर्ट।